हफ्ते के पहले ही दिन वीनस एग्जॉल्टेड हो जाएगा पाइसिस एंगल पर, दैट इज योर 12th एंगल। ये एक ऐसा प्लैनेट है जब ये बेनिफिशियरी होता है एरीज के लिए कम से कम 4 फायदे नए उभरते हैं। रॉन्ग प्लानिंग से बाहर आएंगे, बुरी आदतों से बाहर आएंगे, अपने ऊपर लगी हुई तोहमतों को रिजॉल्व कर सकेंगे, आपके अंदर हम्बलनेस बढ़ेगी। वो किसान जो सिर्फ खेती बाड़ी करता है उसे भी अंदाजा होता है कि किस वक्त गर्मी का सीजन आएगा और मेरे लिए वो बहुत बेनिफिशियरी होगा उसको, बल्कि वो अपनी दुआओं में तक में बारिशें मांगता है जब उसकी फसल को बारिश दरकार होती है। अपने रब को याद करता है। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मार्च की 12 तारीख से सो ऑन जो 18th ऑफ मार्च तक 6-7 दिन आपके सामने पेश आएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारी फेवर्स नेचर की तरफ से आपको मिलेगी। एक तो रमज़ान शुरू हो चुका होगा, रमज़ान की ब्लेसिंग्स अपनी जगह पर, जज्बाती अटैचमेंट्स अपनी जगह पर, स्पिरिचुअलिटी रूहानियत के जो पस मंज़र की चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी ये हफ्ता गैर मामूली होगा। हफ्ते के पहले ही दिन वीनस एग्जॉल्टेड हो जाएगा पाइसिस एंगल पर, दैट इज योर 12th एंगल। ये एक ऐसा प्लैनेट है जब ये बेनिफिशियरी होता है एरीज के लिए कम से कम 4 फायदे नए उभरते हैं। इन फ़ायदों की पहले डेप्थ समझिए ताकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकें इस दफ़ा इस वीडियो को सुनने के बाद और इस सीज़न को एंजॉय करने के बाद। वीनस जब भी एग्जॉल्टेड होगा एरीज के लिए आपके 2nd हाउस को और 7th हाउस को ताकतवर करेगा। 2nd हाउस इज हाउस ऑफ योर फाइनेंस, योर जॉब, योर इनहेरिटेंस एंड योर क्रिएटिव प्लान्स। इनमें डेप्थ आती है। क्रिएटिव प्लान्स में डेप्थ आने का मतलब ये है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग विद हाई इंटरेस्ट लेवल, इंटरेस्ट वो दिलचस्पी वाला जिसमें आपकी तवज्जो बहुत होगी अपने प्लान्स को फुलफिल करने की तरफ, उधर आप माइल होने लगेंगे। इसी तवज्जो वाले सीजन में आपकी जो जज्बाती कैफियत है वो मैक्सिमम। वीनस इमोशंस का प्लैनेट है। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम एक्स्ट्रा टाइप ऑफ इमोशनल स्टेटस। एक्स्ट्रा टाइप ऑफ इमोशनल स्टेटस का मतलब है हैप्पीनेस ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा एंड क्लैरिटी ज़्यादा। इसमें वो कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे कि मैं कोई काम कर तो रहा हूँ, मेरी तवज्जो नहीं है, या मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ या किसी के कहने पर कर रहा हूँ। आपके खुद के अंदर किसी काम में दिलचस्पी बढ़ना और उस काम का ताल्लुक फाइनेंस से होना, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्योंकि ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है एरीज। एग्जॉल्टेड ये कई एंगल्स पर होता है लेकिन होता सिर्फ 25 दिन के लिए। तो इस वक्त ये 12 मार्च को जब बेनिफिशियरी होगा, जब पॉजिटिव होगा, जब एग्जॉल्टेड होगा, तो आपके फाइनेंस में एंड आपके रिलेशनशिप में, आपकी इजहार मोहब्बत के लिए, आपकी फैमिली वेलफेयर के लिए, आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए, आपकी जो मियाँ बीवी के आपसी रिलेशन है उसकी डेवलपमेंट के लिए, या सिर्फ इजहार मोहब्बत जिसमें आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हों या आप किसी को प्रपोज कर रहे हों, इन सब सब्जेक्ट्स में भी ये ग्रोथ देगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। 12th एंगल पर एग्जॉल्ट होना, इसका मतलब है ये स्पिरिचुअल पीस भी लाएगा। ये आपके अंदर इस तरह की इन्हेंसमेंट प्रोड्यूस करेगा कि आप रियलिस्टिक, हकीकत पसंदाना सोच रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ख्यालों की दुनिया से बाहर आएंगे, मफरूज़ों की दुनिया से बाहर आएंगे, रॉन्ग प्लानिंग से बाहर आएंगे, बुरी आदतों से बाहर आएंगे, अपने ऊपर लगी हुई तोहमतों को रिजॉल्व कर सकेंगे, आपके अंदर हम्बलनेस बढ़ेगी। ये एक प्लैनेट के बारे में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी जो इस हफ्ते आपके सामने आएगा, अभी ये सिर्फ उसका जिक्र था। इसी 12th एंगल पर सूरज भी मुयस्सर है। सूरज आपके लिए क्रिएटिव स्किल्स, डोमिनेटिंग स्किल्स, कैप्टन स्किल्स, डिसीजन पावर एंड ब्रेवरी भी लाएगा।
सो इन 2 प्लैनेट्स का आपके 12वें घर में होना आपके लिए यकसर तब्दीली है। इस तब्दीली को एंजॉय करने के लिए आपको प्लान्स करने चाहिए एंड इस पर नज़र भी रखनी चाहिए। इस दफ़ा आपने ये वीडियो सुन ली, एक एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन सुन लिया, तो आपके पास अब तजर्बे का टाइम है कि हारिस भाई ने एज एस्ट्रोलॉजर ये बात डिफ़ाइन की थी, तो अगले 25 दिन में मेरे जज्बाती कैफियत कैसी रही। मान लें आपकी जो जज्बाती कैफियत है वो तकरीबन जैसा जैसा मैंने बयान किया इसके करीब करीब रही, इससे थोड़ी ज़्यादा हुई या इससे थोड़ी कम हुई, लेकिन अब आपको इस सीज़न की समझ आ जाएगी। जिस तरह आपको दीगर सीजन्स ऑफ लाइफ की समझ है, जैसे सर्दियाँ कैसी होती हैं, जैसे शामें कैसी होती हैं, जैसे बहारें कैसी होती हैं, जैसे चांद रातें कैसी होती हैं, जैसे जज्बाती कैफियत में जब कभी बंदा मुब्तला होता है तो हैप्पीनेस किस लेवल को टच करता है। दीज आर ऑल बिहेवियर्स। जब आप इन बिहेवियर्स को याद रखना शुरू करेंगे तो ये आसानी होगी कि आपको उस तरह के काम करने के लिए टाइम फ्रेम पता होगा कि किस टाइम पर ये सब चीज़ें होती हैं एंड मैं इनसे कौन से काम निकाल सकता हूँ। इसकी एक जर्नल सी एग्जांपल मैं अक्सर दिया करता हूँ। अगर आइस फैक्ट्री के मालिक को ये पता हो कि गर्मी किस सीज़न में बहुत होगी तो उस सीज़न में वो अपनी आइस फैक्ट्री से ज़्यादा फ़ायदे उठा सकता है। अगर वो विंटर सीज़न में अपनी बर्फ़ की फैक्ट्री लगा ले तो उसका क्या हाल होगा। किसान को पता होता है कि किस सीज़न में कौन सी हवाएं चलेंगी और वो किस तरह की अजनास पैदा करने के लिए मौजू हैं। वो उसी तरह की अजनास बिफोर प्लान्स, मतलब वो उसे गंदम काश्त करने के लिए बहुत हीट चाहिए जिससे गंदम पक जाती है। उससे 6 महीने पहले ही उसे पता होता है कि हीट कब बहुत ज़्यादा होगी। उससे 6 महीने पहले वो अपने बीज बो देता है। उससे 6 महीने पहले बीज पौधों में बदल जाते हैं, उन पर खोशे आ जाते हैं एंड फिर 6 महीने के बाद जब फसल कटाई का टाइम आता है उस वक्त गर्म हवाएं चल रही होती हैं जो उस गंदम को पका देती हैं। अगर वो 6 महीने पहले ये बात ना जानता हो तो उसे अपनी गंदम काश्त करने में प्रॉब्लम होगी, गंदम पकने में प्रॉब्लम होगी। वो किसान जो सिर्फ खेती बाड़ी करता है उसे भी अंदाज़ा होता है कि किस वक्त गर्मी का सीज़न आएगा और मेरे लिए वो बहुत बेनिफिशियरी होगा उसको। बल्कि वो अपनी दुआओं में तक में बारिशें मांगता है जब उसकी फसल को बारिश दरकार होती है, अपने रब को याद करता है। उसे अंदाज़ा होता है कि इस वक्त मुझे पानी दरकार है एंड उसे ये भी अंदाज़ा होता है कि बारिशें कब होंगी। हर एक कंट्री में डिफरेंट सीजन्स हैं बारिशों के, तो उसे अंदाज़ा, उसी के मुताबिक वो प्लान करते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट यूज्ड ओनली to identify the skills. It is identify the behavior of time, your capacity, the relationship moods, life partnerships, career, ये सभी सेक्टर्स को ये डिफाइन करती है। बात बहुत लंबी ना हो जाए, अब दीगर शोबों के बारे में आपका जिक्र करता हूँ। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 11th एंगल पर है। ये अगले हफ्ते बदल जाएगा, 12th एंगल पर चला जाएगा। अगर कोई काम जो कंपटीशन से रिलेटेड है, जिसमें आप किसी मुकाबले के लिहाज से चल रहे हैं, फ्रेंडली या अनफ्रेंडली, किसी खेल में हिस्सा ले रहे हैं या किसी कंपटीटर के साथ इस वक्त आपका मुकाबला है, तो मेरा मशवरा बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये रहेगा कि इस काम को अब तकमील दे दें, फिनिश कर लें अगले 7-8 दिनों में। उसके बाद मार्स कमज़ोर हालत में चला जाएगा 22 मार्च को। मैं पहले ही बता देता हूँ, अगली वीडियो में जिक्र करूँगा। आपके लिए जुपिटर आपके 2nd एंगल पर है। दिस इज़ एन आइडियल एंगल बाय द सपोर्ट ऑफ योर लकी फैक्टर। अगर आप किसी सडन गेन्स की तमन्ना रखते हैं, अपनी अक्ल जहानत की वजह से आप किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप अपनी नॉलेज को अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दिस इज़ आइडियल टाइम। इन सब सिचुएशंस के बाद ज़्यादा मौके यही हैं कि आप एक अच्छी फॉर्म में होंगे। रमज़ान की सपोर्ट ऑफ वीनस, सपोर्ट ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट एंड जुपिटर, इवन सूरज भी सॉरी। लेकिन उसके बावजूद सैटर्न इस वक्त एक नेगेटिव बिहेव प्रोड्यूस कर रहा है। नेगेटिव बिहेवियर से आपको हेल्थ थ्रेट्स रह सकते हैं, आपको लैक ऑफ रिवॉर्ड्स का सामना करना पड़ सकता है। इसकी और भी डिटेल है, सैटर्न नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए जो मैं रेमेडी हमेशा से देता आया हूँ,
और आज भी आपके ज़िम्मे ज़रूर लगाऊंगा। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, मैंने कई लोगों की साढ़े देखी है, आपकी पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने एरीज़ की साढ़े नहीं देखी। एरीज़ की साढ़े आज से 30 साल पहले आई होगी। इन 84 सम 90 मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी 99 में। सो मेरे होश से या मेरी एस्ट्रोलॉजिकल या प्रोफेशनल परफॉर्मेंसेस से पहले की बात है। सो फर्स्ट टाइम एरीज़ की साढ़े देख रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कई स्टार्स की साढ़े देख चुका हूँ। ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, ह्यूमन एबिलिटीज़ को जंग आलूद करती है। अगर आप किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग एज ग्रुप में हैं जहां आपको कोई परवाह नहीं कि आपको क्या टाइम बिहेवियर है, आपको साढ़े है, लेकिन यू आर गोइंग गुड, सो दैट मीन्स कि आपने इस साढ़े को शिकस्त दे दी एंड यू आर स्ट्रॉन्ग। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़ एंड ट्रीटमेंट्स। बट अगर आप किसी ऐसे एज ग्रुप में हैं या किसी ऐसे शोबे में हैं या किसी ऐसे रिलेशन में हैं या किसी ऐसी बीमारी में हैं जिस पर साढ़े अपना इम्पैक्ट डाल रही है, बीमारियों में अमूमी तौर पर स्टमक और बोन्स एंड जॉइंट्स प्रॉब्लम आते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, गर्दन से ऊपर के अज़ा पर प्रॉब्लम्स आती है, आँखों का, टीथ का, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ये सेंसिटिव होते हैं। रिलेशनशिप में बैठे बिठाए नाराज़गियाँ पैदा होती हैं एंड इसी तरह लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, फाइनेंस की ट्रबल्स में से। इन सब ट्रबल्स का मेन कल्प्रेट यही सैटर्न है। अगर आपने इसे खुद बैलेंस कर लिया, अच्छी बात है, दैट मीन्स के हालात पैदा हुए थे लेकिन आपने उन्हें शिकस्त दे दी। आपने बैलेंस नहीं किया और आप फंसना या उलझना शुरू हुए हैं, तो देन यू नीड सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे विद ब्लू सफ़ायर ऑफ 10 कैरेट्स। ये एक बेहतरीन रेमेडी। ब्लू सफ़ायर का असली होना सिर्फ एक शर्त है, एंड अगर ब्लू सफ़ायर सिंथेटिक हुआ, लैब क्रिएटेड हुआ, ग्लास फिनिश्ड हुआ या कलर इन्हेंस्ड हुआ तो वो काम नहीं करेगा। लिहाजा आपको ब्लू सफ़ायर बाय करने में एहतियात बरतनी है। कुरान मजीद की तिलावत आप तहे दिल से करिए। रमज़ान कुदरती आपके पास मुयस्सर है एंड यू विल बी रिकवर ईजीली एंड 100%। इट इज़ अ इफेक्टिव रेमेडी, इट इज़ नॉट अ थ्योरी के पता नहीं इससे इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फार श्योर हो जाएगा। ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छे हमारे स्टोर पर इन्वेंट्री क्रिएटेड है। श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर टॉप क्वालिटी, साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 एंड कश्मीर ब्लू सफ़ायर्स ग्रेड 3 या ग्रेड 1, ये सब वहाँ मुयस्सर हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी स्टोर का मौजूद है, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से स्टोन बाय कर सकते हैं विद 100% ट्रस्ट। ये मेरी सुपरविजन में होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो स्टोन्स ऑर्डर कर सकते हैं, आपके डोर स्टेप पर पहुँचेगा। अगले हफ्ते 2 बड़ी चेंजेस आएंगी। एक तो सूरज अपना एंगल बदलेगा, दूसरा मार्स अपना एंगल बदलेगा। इनके इम्पैक्ट्स बड़े होंगे, गहरे होंगे। इनके इम्पैक्ट्स के बाद आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। अब आप अपनी रमज़ान की तैयारियां करिए। जब आप अल्लाह की इबादत में मशगूल होंगे तो अपनी दुआओं में कहीं हमें भी याद रखिएगा, मुझे भी और मेरी टीम को भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।